Welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to learn about naturalism. इससे पहले हम लोगों ने pragmatism और idealism को डिस्कस कर लिया है और हमारा थर्ड वीडियो लेसन है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का जिसमें हम लोग आज naturalism डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड naturalism जो है दो वर्ड से कंप्राइज हुआ है द फर्स्ट वन इज नेचर एंड द सेकंड इज इज्म ठीक है एल की प्लेसमेंट हुई है तो पूरा वर्ड क्या बना है नेचुरलिज्म बना है अगर आप सिर्फ इसको इस वर्ड पे एम्फेसाइज करें इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड का ही मतलब क्या है नेचर ठीक है सो दैट मीन्स ये थ्योरी जो है नेचर से कनेक्टेड है ठीक है सो रॉसियो और एरिस्टोटल जो है नेचुरलिज्म के आप कह सकते हैं फाउंडर्स कहलाते हैं इन्होंने इस थ्योरी पे काम किया उसके अलावा अगर हम लोग थियोरेटिकली देखें तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू नेचर इनका ये कहना है कि हर चीज़ नेचर से आती है और नेचर पे ही रिटर्न हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफ साइकिल को देखें लाइफ प्रोसेस को देखें तो हम लोग जब डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज किया जाता है और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स लेके एक प्लांट तैयार होता है उसमें फ्रूट्स होते हैं और उसके अलावा उसके बाद उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है इस तरीके से लाइफ मतलब नेचर से जो एनर्जी हमें मिली वो नेचर में ही रिटर्न हो रही है ठीक है यानी कि जो भी चीज़ नेचर से हमें आ रही है हम ले रहे हैं अपनी नरिशमेंट के लिए अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो अल्टीमेटली उसका जो एंड है उसका जो फेट है वो नेचर ही है तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू नेचर ये इनका कॉन्सेप्ट था उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो नेचुरलिज्म जो है आइडियलिज्म की बिल्कुल 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 फेवर नहीं करती ठीक है आइडियलिज्म जो है स्पिरिचुअलिज्म को फेवर करती है और जो है मेंटल कॉन्सेप्ट्स को फोकस करती है उसके अलावा गॉड पे बिलीव करती है जबकि ऐसा नेचुरलिज्म में बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल अपोजिट है ठीक है और आइडियलिज्म जो है मटेरियल थिंग्स को बिल्कुल नहीं मानती मटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल नहीं मानती लेकिन नेचुरलिज्म फोकसेस ऑन मटेरियल थिंग्स एंड वर्ल्ड ऑल राइट नाउ वी हैव प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं नेचुरलिज्म की जिसमें है डज नॉट बिलीव इन गॉड ये गॉड पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर सुप्रीम वो जैसे कि हम लोगों ने आइडियलिज्म में डिस्कस किया था कि गॉड जो है अल्टीमेट रियलिटी है और जो है उसके अलावा सारी चीज़ें गॉड से रिलेटेड थी और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी लेकिन जब नेचुरलिज्म पे आए तो फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर सुप्रीम है सबसे ज़्यादा ऊपर उन्होंने इनको पोजीशन किया है फिजिकल और नेचुरल प्रिंसिपल्स को उसके अलावा नेचर इज़ एवरीथिंग नथिंग बियॉन्ड इज नेचर हर चीज़ है और इसके अलावा कुछ नहीं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म उसके अलावा उन्होंने इसके अलावा अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हम और थोड़ा डिस्कस करें तो देयर इज नो आइडियल इन सुप्रीम वैल्यू फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर सुप्रीम ठीक है अगर प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करें तो एम्फेसाइजेस ऑन बेसिक इंस्टिंक्ट्स अगर आप इंस्टिंक्ट्स को सर्च करें और इंस्टिंक्ट्स की लिटरल मीनिंग देखें तो इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है इननेट पैटर्न्स जो हमारे पास पहले से ही मौजूद होते हैं ठीक है सो हमारा फेयर लक हमारा एंगर हमारा अग्रेशन हमारा हैप्पी होना ठीक है ये सारी इंस्टिंक्ट्स हैं तो ये सबसे ज़्यादा किस पे हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे फोकस करता है ठीक है उसके अलावा इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक आइडियोलॉजी अच्छा प्रोग्रेसिव मीन्स ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इट इज़ प्रोग्रेसिव ठीक है प्रोग्रेसिव है एंड डायनामिक है मतलब टाइम टू टाइम एक्टिविटी के साथ नरिशमेंट के साथ एक्सपीरियंस के साथ बच्चा सीखता है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक्स नाउ वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस करें तो नेचुरल डेवलपमेंट है उसके अलावा ऑटोनोमस डेवलपमेंट है या तो बच्चे की डेवलपमेंट नेचुरली होगी ठीक है नेचुरली इन अ सेंस कि वो खुद बढ़ेगा सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा बाहर निकलेगा उसको चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा ठीक है ये सब कुछ आ गई नेचुरल डेवलपमेंट हो गई उसके अलावा ऑटोनोमस डेवलपमेंट मीन्स कि वो खुद से अपनी डेवलपमेंट करेगा अपनी करेक्टर बिल्डिंग करेगा अपने अंदर ऐसे ट्रेड्स लेके आएगा जिसके थ्रू उसको इजीली आगे जॉब मिले अच्छा पोजीशन होल्डर बने इस तरीके से ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एंड नेचुरल डेवलपमेंट होगी जो नेचर उसकी डेवलपमेंट करेगा थ्रू एक्सपोजर थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ठीक है उसके अलावा मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करें तो लर्निंग बाय डूइंग यानी प्रैक्टिकल को उन्होंने बहुत सारा फोकस किया है कि लर्निंग बाय डूइंग होगी एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेगा बच्चा मेमोराइज नहीं करेगा ठीक है उस पर बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की जाएंगी कि आपको ये करना है वो लर्निंग बाय डूइंग होगी खुद से कर
करके सीखेगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। ये नहीं होगा कि कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उसको किसी ने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है और किसी ने उसकी थ्योरी दी हुई है, उसको वो एज इट इज़ लर्न कर लेगा और पास हो जाएगा। नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा और फिर उस पर जजमेंट देगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा सीखेगा। उसके अलावा मॉन्टेसरी मेथड है, बच्चों को सिखाया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उनको बहुत सारा टाइम दिया जाएगा, फ्रीडम इज़ गिवन टू द चाइल्ड, चाइल्ड को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ द टीचर शुड बी मिनिमम, टीचर का इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमम होगा या फिर ना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लर्निंग खुद होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी और लर्निंग बाय माई सेल्फ, ठीक है, खुद होगी। उसके अलावा टीचर एज एन ऑब्जर्वर होगा, एज एन फैसिलिटेटर होगा और डू नॉट डिक्टेट, टीचर बिल्कुल भी डिक्टेट नहीं करेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, रोल ऑफ टी अच्छा, ये मैंने रोल ऑफ टीचर मेथड्स ऑफ टीचिंग में ही बिल्कुल मिला दिया। तो इसमें क्या है, मॉन्टेसरी में फ्रीडम इज गिवन टू, और उसके अलावा रोल ऑफ टीचर क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड होगी, ऑब्जर्वर होगा और डू नॉट डिक्टेट, इंटरफेरेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको सम अप करूँ तो नेचुरलिज्म रॉसियो और एरिस्टोटल ने दी थी, और जो है कि बिल्कुल अपोजिट है आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म जो है स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करता है, जबकि नेचुरलिज्म बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव नहीं करता। उसके अलावा ये दो वर्ड से कंप्राइज है, नेचर एंड इज्म। और इसके अलावा इनका क्या मोटो था, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड इट रिटर्न टू नेचर एंड इट डज नॉट फेवर स्पिरिचुअलिज्म, फोकस ऑन मटेरियल थिंग्स, मटेरियल वर्ल्ड। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए कि इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, नेचर इज एवरीथिंग एंड देयर इज नो आइडियल एंड सुप्रीम वैल्यू। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस किया उन्होंने, बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे फोकस किया। ठीक है, उसके अलावा प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक आइडियोलॉजी है। एम्स ऑफ एजुकेशन हमने डिस्कस किए। एम्स ऑफ एजुकेशन मतलब किस तरीके से बच्चे की एजुकेशन की डेवलपमेंट होगी, या तो वो ऑटोनॉमस होगी या तो वो फिर नेचुरल डेवलपमेंट होगी। मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने डिस्कस किया, लर्निंग बाय डूइंग होगी, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, मॉन्टेसरी मेथड होगा, फ्रीडम दिया जाएगा चाइल्ड को। उसके अलावा रोल ऑफ टीचर में क्या होगा, टीचर सिर्फ एज अ गाइडेंस होगी, एज एन ऑब्जर्वर होगी, फैसिलिटेटर होगी, बहुत बहुत मिनिमम इंटरफेरेंस होगा और बिल्कुल भी डिक्टेट नहीं करेगी टीचर। ठीक है, अगर आप लोग ने प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म की थ्योरीज नहीं देखी है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। अल्लाह हाफिज़।